ओम शांति। आज के बाबा के 21 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, पहले अपना भला करना है, फिर दूसरों का भला करना है। और दूसरों का भला कौन करेगा? जिसने अपना भला किया होगा। अपना भला करने के बाद अच्छा लगता है तो दूसरों का भला करने के लिए सोचते हैं, फिर कर्म में आते हैं, प्रैक्टिकल में भी आते हैं। कहते भी हैं कर भला होगा भला। दूसरों का भी भला करते हैं तो उसमें अपना भला तो हो ही जाता है। उसके लिए बाबा ने विशेष कर्मणा सेवा और बाचा सेवा उसका महत्व बताया है। तो बाबा ने कहा कर्मणा सेवा से विकर्म विनाश होते हैं, कर्मेंद्रियां पवित्र शीतल बनती हैं। बिना कर्मणा सेवा किए ये कर्मेंद्रियां पवित्र नहीं बन सकती हैं, शांत शीतल नहीं बन सकती हैं। इसलिए कहते हैं दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां हड्डियां सेवा में लगा दी। तो ये हड्डियों का जो अहंकार है, अभिमान है, ये कब आता है? जब हम सेवा में नहीं लगाते। अगर सेवा में लगाएं इनको तो अहंकार खत्म हो जाता है, नम्रता आ जाती है। दूसरा बादशाह की सेवा करनी है। बाबा ने कहा ये दो सेवाएं, बादशाह से दूसरों को ज्ञान सुनाना, बाप का संदेश देना, बहुतों का कल्याण करना है, उसके लिए बादशाह मिली हुई है। और ये शरीर मिला है सेवा के लिए। कई सोचते हैं हम तो अब बुजुर्ग हो गए, अब हम क्या सेवा करें। कोई भी मशीन है, कोई भी पुर्जा है, उसको यूज करते हैं तो वो सही रहता है। अगर उसको यूज नहीं करते तो वो डेड हो जाता है। इसी तरह शरीर है सेवा के लिए। अब आत्मा को ज्ञान मिल गया परमात्मा का, तो पहले तो समझते थे कि अब इतनी उम्र हो गई, अब इतने बुजुर्ग हो गए, अब क्या सेवा करेंगे। लेकिन अभी परमात्मा ने ज्ञान दिया कि आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। शरीर को हम मान लेते हैं देख करके कि बूढ़े हो गए, आत्मा तो होती नहीं है बूढ़ी। आत्मा तो सदा जवान है। जो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं 70-80 साल के भी हो जाते हैं तो भी ये कर्मेंद्रियां शांत शीतल नहीं होती हैं, चलायमान रहती हैं, ये विकार खत्म नहीं होते। तो बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको सेवा में लगाओ, ये पवित्र बनेंगे, शांत होंगे, तब परमात्मा को याद करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, सोचेंगे हमें तो इतने वर्ष के, अभी हम कोई बूढ़े थोड़ी, हम तो जवान हैं। जवान किस लिए? सेवा के लिए। अगर सेवा के समय कहेंगे हम बूढ़े हो गए, वैसे कहेंगे हम जवान हैं, फिर वो कहानी में सुनाते हैं ना कि उसको कहो उड़ो तो उड़ नहीं सकता, उसको कहो चलो तो मैं चल नहीं सकता। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है तुम्हारा धंधा है सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। अपना भला किया माना गाड़ी चल पड़ी, श्रीमत मिल गई, पटरी श्रीमत रुक गई। अब चल पड़े, अब उसमें बार बार सोचने देखने की बात ही नहीं है कि जाए या न जाए, अमृत वेला करें या न करें, मुरली सुने न सुने, धारणा करें न करें। जो बाबा ने एक बार कह दिया उसको जिंदगी का क्या मान लें, हमेशा के लिए, कि ये श्रीमत है, इसको जब तक जीना है तब तक इसको फॉलो करना है। तो दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। अपना भला तो हो गया ना, बाबा के बन गए। प्रश्न, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूएबल जीवन बनने का आधार क्या है? ब्राह्मण बनने के बाद भी
वैल्यूबल जीवन बनाने का आधार क्या है? बाबा ने कहा उत्तर में, बादशाह और कर्मणा सेवा। जो बादशाह या कर्मणा सेवा नहीं करते, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते, वह अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। उनका पद कम हो जाता है। गीत तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये महिमा किसकी है, भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम अब जान गए हो ये किसकी महिमा है। उस मात पिता द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है मात पिता शिवलिंग की विद्वान आदि पूजा नहीं करने देते, क्योंकि वह उल्टी बातें समझते हैं। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको मात पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको मात पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हैं। सोचते हैं ना शिवलिंग है, ये कैसे मात पिता हो सकता है। पूजा करते भी उनको मात पिता नहीं समझते। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पूजा करते हैं तो वो दो खड़े हैं, तो इसलिए उनको मात पिता समझते हैं। तो बाबा ने कहा, पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है कि हम किसकी पूजा करते हैं। कहते भी हैं तुम्हें माता च पिता, कौन है? जहाँ दो देखते हैं तो उनके आगे महिमा गाते हैं। शिव के मंदिर में भी शिव बाबा का आदर तो नहीं किया ना, उसको मात पिता नहीं समझा। जब दो देखे नेत्रों से तब उनको मात पिता समझा। तो बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो दोनों को मात पिता समझते हैं। फिर गाते भी हैं तुम्हें ओ माता च पिता, परंतु लक्ष्मी नारायण तो न माता न पिता है, न खिवैया है, न सागर है। अंतर बता रहे हैं बाबा। न माता पिता है, न खिवैया है, न ज्ञान सागर है, न पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तुम्हें माता च पिता ये महिमा साकार की हो नहीं सकती। ना लौकिक माता पिता के लिए ये गाते हैं। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्पकाल का काग विष्ठा के समान सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख, अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में शिव है। बाबा ने कहा, ऊपर में शिव है, यह तुम्हें वो माता च पिता। जो ऊपर शिव बाबा दिखाते हैं त्रिमूर्ति के चित्र में, यही कौन है? माता पिता है, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाबा माता पिता की विशेषता बता रहे हैं कि यही माता पिता हैं त्रिमूर्ति के चित्र में, जो राजयोग सिखला रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं, ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, यह कोई जानते नहीं है, न कोई ने स्थापन की होगी।
बाप का परिचय मिलता है तो बाप से वर्थ राइट ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कराते। राजयोग सिखलाते हैं। समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए, जो किसको बुद्धि में बैठे, जो किसकी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। यह नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य हैं। गायन भी है। परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी का राज्य भाग्य मिलता है, वह भी क्लियर कर दिखाया है। कहाँ भी शादी पर व किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो वहाँ तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद नहीं करते तो मदद ही क्या मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं तो बाबा आकर मदद करते हैं। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो दूसरों को कैसे मदद दे सकते हैं। बाप समझाते बहुत सहज है। एक त्रिमूर्ति का राज और नई दुनिया, पुरानी दुनिया के चक्र का राज भी लिखा हुआ है। बाबा ने कहा ना, दुनिया में तो गुरुओं की गद्दी हिल गई, क्योंकि वो खुद को भगवान मान बैठे थे। लेकिन यहाँ अगर बाबा कहते कोई कमज़ोर भी है, सेंटर संभालने के निमित्त भी है, लेकिन वो उतनी समझ नहीं है, कमज़ोर आत्मा भी है, तो भी उसके द्वारा कराने वाला शिव बाबा है। ये भगवान का कार्य है। तो दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। पुरानी दुनिया के चक्र का भी राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में ये सब राज रहते हैं। ये ज्ञान किसकी बुद्धि में टपकता है? जो सर्विस के ख्याल करते हैं कि कहाँ जाएं, किसको कैसे कैसे समझाएं, उनकी बुद्धि में ये प्लान चलते हैं। कहाँ शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की। जैसे बिच्छू का मिसाल है कि बार बार वो डंक मारता है और गुरु उसको क्या करता है, पानी में से निकालता है। तो जैसे ही वो पानी में से हाथ से पकड़ के निकालता है, फिर वो डंक मार देता है। और फिर जैसे ही डंक लगता है, फिर वो छोड़ता है, फिर दिखता है, फिर पानी में से निकालता है। तो उसने क्या नहीं किया, उसने काटना नहीं छोड़ा और उसने उसको पानी में से निकालना नहीं छोड़ा। बाद में क्या हुआ, क्या बताते हैं? निकाल दिया उसको, फिर उसने डंक मारना छोड़ दिया। मन अपनी आदत को उसने बदल लिया, उसका प्रभाव पड़ गया ना। तो कहावत भी है ना कि गुरु ऐसा अपना संग दे जिसका पुराना रंग छूट जाए, संग छूट जाए। तो गुरु माना सतगुरु शिव बाबा। रोज ज्ञान युग सीखते रहेंगे तो पुराना देह का भान, देह की बातें, ये सब छूट जाता है। तो बाबा ने कहा बिच्छू का मिसाल है, तुम्हारा भी धंधा है। कहते हैं ना, ज्ञान सुनाने जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है और ही उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं। तो क्या उनको सुनाना छोड़ दें? जब वो अपनी आदत को नहीं छोड़ते, पुरानी बातों को नहीं छोड़ते, तो बाबा कहते आप ज्ञान सुनाना क्यों छोड़ते हो? आप सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो, एक दिन तो उनकी समझ में आ ही जाएगा। यह है बुराई पर अच्छाई की विजय। बहुत तो सर्विस, बाबा ने कहा सर्विस तो बहुत है, तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु
जिसने अपना भला ही नहीं किया है तो वो दूसरों का भला क्या करेंगे। खुद ही लटके हुए मूझ रहे हैं, रॉन्ग है या राइट है, चल सकेंगे व नहीं, वो दूसरे का भला क्या करेंगे। सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है। अगर अच्छा सा भोजन बना दो, अच्छी सी कोई साफ सफाई कर दो, कोई भी सेवा कर दो बाबा की यज्ञ की, तो वो भी बहुतों को सुख देती है। आने वाले क्या कहेंगे, उसकी तारीफ तो करेंगे ना कि किसने की ये सेवा बहुत सुंदर है। चाहे वो बाबा के घर को ही चमका दिया, कोई भी सेवा कर दी, तो कितनी दुआओं के पात्र बनते हैं। तो बाबा ने कहा सबकी आशीर्वाद मिलती है, कर्मणा सेवा क्या करती है, बहुतों को सुख देती है। अब मधुबन में जाते हैं, भोजन अच्छा लगता है, किसी को टाइम पर भोजन मिल जाता है, जब वो अपने अपनी जगह पर जाते हैं, उनसे अनुभव पूछा जाता है, तो अनुभव में वो यही सुनाते हैं जो उनको अच्छा लगा। तो कितनी दुआएं मिलती हैं उस आत्मा को, उन आत्माओं को जिन्होंने अपना समय शक्तियां वहां पर सफल की होगी। तो बाबा ने कहा कर्मणा सेवा भी बहुतों को सुख देती है, सबकी आशीर्वाद मिलती है। जो न बाचा न कर्मणा सेवा करते, उनका क्या पद होगा। न बादशाह सेवा, चलो बादशाह नहीं कर सकते, किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, तो स्थूल सेवा करो। तो बाबा ने कहा दोनों सेवा में से कोई भी सेवा नहीं करते, न बादशाह करते न कर्मणा। कईयों को सेवा का महत्व ही नहीं पता है कि सेवा क्या होती है। जब तक उनको कोई नहीं बताएगा तो कैसे पता चलेगा सेवा क्या होती है। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके बच्चों को सिखाया, किया, तब बच्चों ने उस चीज को स्वीकार किया, तो उनका जीवन सेवा में समर्पण हुआ। हम भी कभी सेंटर पर जाते थे, ऐसे ही जाके बैठ के चले जाते थे, तो एक दिन कहा वहाँ की बहन जी ने कि आप आते हो बैठ के चले जाते हो इतनी देर, कुछ करते तो हो नहीं। मैंने कहा बताओ क्या सेवा होती है, पता ही नहीं सेवा भी होती है कोई। तो ऐसे ही एक दिन बस उन्होंने बताया कि ऐसे करना, ये करना है, फिर दोबारा ही फिर बताया, तो ऐसे करते करते सेवा का महत्व तो पता चला, और फिर सेवा करते करते बाबा ने सेवा में पकड़ लिया, अपना बना दिया। तो ये सेवा ही तो बाबा का बना देती है। अगर वो सेवा नहीं बताते, सेवा में नहीं लगते, तो ऐसे ही बैठ के चले जाते। ऐसे तो कितने साल हो गए चलते चलते, लेकिन सेवा पकड़ी तो बाबा ने पकड़ा। तो बाबा कई बार कहता है, बाबा उंगली पकड़ता है, उंगली से फिर धीरे धीरे पूरा बाबा सेवा में लगा देता है। लेकिन कोई उंगली ही ना दे, अपना हाथ ही ना दे बाबा को, तो सेवा में हाथ देना मना, सेवा करना हाथों से, तो बाबा कैसे सेवा में यूज करेगा। अगर आज सेवा नहीं कर पाते तो हम अपनी उंगली सेवा में नहीं लगाते, माना कर्मणा सेवा का महत्व नहीं समझते। तो प्रैक्टिकल की बात है। तो बाबा कहते हैं कि ना कर्मणा सेवा करते, ना बाचा की करते, तो क्या पद होगा, टाइम वेस्ट। बाबा ने कहा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना, मंदिर में गए, पूजा पाठ किया, घर गए, वैसे के वैसे ही। तो ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते। अब बाबा क्या कह रहे हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में चलो 1 घंटा तो लगा सकते हैं, फिर बाबा ने कहा आधा घंटा भी नहीं करते। ऐसे भी बहुत है। लिखते हैं
बाबा ने कहा पद पाना नहीं है तो चाल भी ऐसी चलते रहते। अब एक बार बताया जाएगा, दो बार बताया जाएगा, अब नहीं करेंगे तो बार बार थोड़ी कहा जाएगा। एक बार ही बताया जाता है ना, एक दो बार करने वाला करता है मन से तो बताने वाला और बता देता है। जब करने वाला करना ही नहीं चाहेगा तो बताने वाला भी क्या करेगा, बताना बंद कर देगा। इंटरेस्ट हो, खुशी हो, लगन भी होती है ना, फिर खुश होते हो सेवा करके। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत हैं। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसी है, चलते रहते। बहुत, बाबा ने कहा चलते चलते गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, चोट लग गई। तो बाबा उनको कहते हैं उनको शर्म आना चाहिए। बाबा कहते वो काम तो करते नहीं है, जिस काम के लिए बाबा मना करते हैं वही काम करते हैं, फिर बाबा को कहते हैं ऐसे हो गया। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है। पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुम सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा क्या पद है। फिर पछताने से क्या होगा। समझेंगे कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं सल तुमको ईश्वर मत दे, परंतु यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। तो जैसे कि प्रण किया है कि हम कभी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ते ही नहीं। पहली श्रीमत है पढ़ाई, बाबा ने कहा पढ़ते ही नहीं है। नहीं तो समझाना बहुत सहज है, दूसरों को ज्ञान सुनाना समझाना बहुत सहज है, अगर पढ़ाई पढ़ते हो तो। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं, यह प्रजापिता ब्रह्मा है, जरूर बीके को ज्ञान देते होंगे। ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाएं तो भी कुर्बान जाएं। नीचे लिखा हुआ है ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सतयुगी वर्षा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह जगत पिता जगत अम्बा है, यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीप माला पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। ये तो प्रैक्टिकल की बात है ना, कि दीपावली वाले दिन 2 महीना पहले से तैयारी करते हैं, और फिर दीपावली वाले दिन एक ही संकल्प होता है सबका कि लक्ष्मी आएगी, आज तो जरूर आएगी। तो बाबा ने कहा दीपावली पर लक्ष्मी से भीख मांगते हैं, जबकि सब कुछ है, सब कुछ है तो भी मांगते हैं। उनको यही नहीं पता है कि हमको क्या मांगना है। जरूरत है सुख शांति की, पवित्रता की, और मांगते हैं स्थूलता में। मांगना ही नहीं आता है क्या मांगना है। तो कुछ तो लकीर के फकीर हैं कि फलाना करता है तो उसको देख के वो भी करते हैं। सच्चाई में उनको जरूरत नहीं है कुछ भी, फिर भी एक दूसरे को देख करके त्योहार बढ़ते ही जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ, जा करके समझाओ। ये पढ़ रहे हैं जिनसे वो भीख मांग रहे हैं, वो लक्ष्मी नारायण खुद पढ़ रहे हैं। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह त्रिमूर्ति क्या है, आओ तो हम आपको समझाएं।
बाबा ने इनको बैठ 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है, यही धंधा तुमको करना है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। अगर सेंसिबल हैं तो थोड़े रुपए में भी काम चल सकता है। यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक न मिले, बाबा के घर में बन तो जाते हैं, सरेंडर भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा ही ठीक न मिले तो क्या करेंगे फिर? बाबा को भी छोड़ के चले जाते हैं। डिमांड पूरी ना हुई, ये न मिला वो न मिला, तो कहेंगे इससे तो अपना घर ही अच्छा था। तो बाबा कहते यहाँ तो कई ऐसे हैं जो थोड़ा ही ठीक न मिले तो भाग जाए। यह शिव बाबा का क्या राज था। बाबा ने शुरू शुरू में बच्चों की परीक्षा भी ली, क्या राज था। पहले तो खूब खिलाया पिलाया, बादशाहों की तरह रखा, बेफिक्र। फिर जब परीक्षा ली तो हिल गई। उनको यही नहीं पता है कि भगवान हमारी परीक्षा भी ले सकता है। बाबा के पास बड़े बड़े घरों के आए थे दादियाँ दीदियाँ, कोई कम हस्ती नहीं थी। बाबा ने उन सबका, सबके कपड़े, सबके वस्त्र, सबकी, कई तो ज्वेलर्स भी, ज्वेलरी पहन पहन के भी आए थे बाबा ने, वो भी सबके उतरवाए। सबको साधारण ड्रेस दी, सिंपल कपड़े दिए पहनने के लिए। अगर देवभान वाले होते या होंगे भी कोई तो वो तो भाग जाएंगे, कहेंगे ऐसे कपड़े हम थोड़ी पहनेंगे, हमने अपने घर पे तो कभी पहने नहीं ऐसे। लेकिन बाबा ने उनका देह भान तोड़ने के लिए उनको सिंपल साधारण वस्त्र दिए। तपस्या कराई उनसे, पहले त्याग कराया फिर तपस्या कराई। तो ऐसे नहीं है कि सब वो मधुवन जाएंगे तभी तपस्वी कहलाएंगे। अब वो समय गया मधुवन वाला। अभी बाबा कहते घर परिवार में भी आप रहते हो तो आप अपने को तपस्वी समझो। तो तपस्वी कौन है? जो त्यागी है। जो त्यागी है वो तपस्वी है। तो बाबा ने कहा बैगरी पार्ट था, राजाई को भी ठोकर मार दें। कईयों को थोड़ा ठीक से न मिले तो राजाई को भी ठोकर मार दें। बीच में बैगरी पार्ट चला, यह भी परीक्षा हुई थी, बहुत चले गए। यह सब शिव बाबा का क्या राज था। वह गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाबा को दिखाई दे रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ खाने पीने के लिए ही रह रहे हैं यहाँ पर। वो सच्चाई से बाबा के बने नहीं है, बाबा को पहचाना नहीं है, सिर्फ उनको अच्छा अच्छा मिल रहा है इसलिए रह रहे हैं। तो बाबा ने उनकी परीक्षा ली। अंतर्यामी बाबा तो जानता है ना। तो बाबा ने कहा कितने डर कर भाग गए। जब उनको खाने पीने में थोड़ी कमी हुई तो कहा कि ये हम तो कभी नहीं खाएंगे। खाने के चक्कर में भी छोड़ करके भाग गए। कहाँ तो ऐसा भोजन और कहाँ, बताते ना कि वो बाजरे की रोटी और छाछ का गिलास, तो ये खाना पड़ेगा। कई बीमार थे तो कहते हम तो ये नहीं खाएंगे, हम तो अपने घर जाएंगे, चले गए छोड़ छोड़ के। तो कई बीमार थे लेकिन निश्चय था, उन्होंने खाया तो वो ठीक हो गए। तो परीक्षा हुई थी, बहुत चले गए। यह सब शिव बाबा का क्या राज था। वह गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, कितने डर कर भाग गए। नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना
प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। तो आप सब पुराने आप तो जानते ही होंगे कि बाबा का बैगरी पहाड़ जो था कैसा था। 350 बच्चे थे, तो सबके हिस्से का बनता था कि 2-2 रोटी सबको मिलेंगी, तो जिसको जितनी खानी है माना। खाने के बाद तो पता चल जाता है कि हर एक की खुराक कितनी है। और एक कटोरी दाल या सब्जी फिक्स थी, अगर एक से दूसरी किसी ने ली तो लास्ट वाले को नहीं मिलती थी। फिर तो पता चल जाता था कि कहीं किसी ने स्वाद के वशीभूत होकर के ज्यादा खाया है। कोई बच्चा रह जाता था, कई बार बाबा ही रह जाता था, तो बच्चे कहते थे बाबा के लिए तो बचा ही नहीं। बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे। जब पता चलता था फिर बताते थे जिसको कि बाबा रह गया, तो जिसको अच्छा लगता फिर वो बता देते थे कि आज हमको अच्छी लगी, हमने एक कटोरी ज्यादा खाया। तो फिर बताया जाता कि आज आसक्ति, कर्म इंद्रिय जीत नहीं बने ना, आसक्ति बस खाया, जबकि एक कटोरी ही बहुत थी। तो बाबा कहते बाबा ने खिलाया पिलाया भी, बच्चों को परीक्षा भी ली, सब चीजें सिखाई। आज तो खुला है भंडारा, आज की बात नहीं है, अब तो जाते आते खुला है सब कुछ। तो उन बच्चों ने कितना त्याग किया। 350 जो बच्चे थे, कुछ उसमें से चले गए, कुछ हैं जो आज जिनको हम दादियाँ बोलते हैं, दादा बोलते हैं, वो भाई बहन हैं आज, जिन्होंने पूरी मर्यादा को फॉलो किया। तभी कल परसों भी मनाया जा रहा था ना 84वां जन्मदिन निर्भय भाई जी का। तो बाबा ने कहा नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है, 2 रोटी खाना प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। बाप को बहुत प्यार से याद करना। बाप कहते हैं मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंध, जरूर मुक्ति जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ही ज्ञान दिया है भी बरोबर सेकंड की बात। अच्छी तरह कोई सिर्फ समझाए, चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं, त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कब आकर यह कार्य करते हैं यह नहीं जानते। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते, तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। बाबा इतना सहज ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी सेवा नहीं करते, तो बाबा समझते हैं इन पर ग्रहण है माया का। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं, कहते हैं हम तो ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही करेंगे, श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, कईयों को समझाया जाता है यहाँ ऐसे नहीं ऐसे आया करो, फिर भी नहीं, ऐसे ही आएंगे, 2-4 दिन बदलेंगे फिर वैसे के वैसे ही। तो इससे समझा जाता है कि पढ़ने ले नहीं आए। जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। धीरे धीरे अगर अपनी चाल को नहीं सुधारेंगे तो और पीछे हो जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियां बताते हैं। बाबा से पूछते हैं बाबा मैं शादी पर जाऊं, फलानी जगह जाऊं, अरे तुमको जहां तहां यह सर्विस ही तो जाकर करनी है। पूछने की क्या बात है, जहां भी जाएंगे वहां सर्विस अर्थ ही जाएंगे। बाबा के बने तो ये समझना है कि हमारा जीवन है तो सेवा के अर्थ जीवन।
तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ सेवा ही करेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही समझाओ। फिर बाबा कहते हैं अगर जाते हो कहीं तो चित्र लेके जाओ, त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी है, कोई भी अर्थ को नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते हैं, सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से तो कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूँ। बहुत विकार में गिरते रहते हैं, कुछ बतलाते नहीं हैं। उनको ये पता ही नहीं पड़ता है कि कितनी सजा मिलेगी। बाबा कहते हैं उन्हों को तो बहुत सजा मिलेगी, महसूस करेंगे बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसीलिए ये सजा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप कितने झूठ किए। अभी तो एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोल देंगे, चलो वर्तमान में छिप जाएगा, बच जाएंगे। लेकिन सजा कितनी फिक्स हो रही है, वो झूठ बढ़ते बढ़ते कितना पाप वृद्धि को पा रहा है, उससे तो बच नहीं सकते। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं समय आएगा सबको अपनी चलन का साक्षात्कार कराऊंगा। कितने पाप कितने झूठ किए, बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। शास्त्रों में भी है, इंद्र सभा की बात है, यह एक की बात नहीं है, बहुत ऐसे होते हैं। फिर जाकर दुश्मन बनते हैं। हाँ, बाबा ऐसे नहीं कि मधुबन में ही चक्कर लगाता है, बाबा सब सेंटरों पर भी चक्कर लगाता है, बाबा क्लास में भी चक्कर लगाता है। तब तो बाबा कहते हैं कि सेंटर पर भी आते रहते हैं, ज्ञान भी सुनते रहते हैं, पतित विकारी भी बनते रहते हैं। शास्त्रों में भी है, इंद्र सभा की बात है, ये एक की बात नहीं है, बहुत ऐसे होते हैं। अभी तो कई सोचते हैं कि बाबा का आना तो बंद हो गया, अव्यक्त पाठ भी बंद हो गया, अब ढीले हो जाओ। बाबा ने ये पालना इसीलिए नहीं दिया कि अब ढीले हो जाएं या अब ऐसा छोड़ दें कि बाबा ने आना बंद कर दिया। ये तो बाबा के स्वरूप को पहचानना नहीं है कि भगवान का स्वरूप बदल गया तो हमें स्वरूप को पहचानना है कि अब कौन से स्वरूप में बाबा है हमारे साथ। अभी भी बाबा का पार्ट वही है, लेकिन हमको उसको पहचानना है। कोई भी श्रीमत तोड़ने का, कोई भी मर्यादा तोड़ने का कोई ये मतलब नहीं है कि बाबा नहीं दिखाई दे रहा है, बाबा का स्वरूप है लेकिन बदल गया। बहुत ऐसे होते हैं फिर जाकर दुश्मन बनते हैं, उनको समझाओ बताओ तो फिर दुश्मन बनते हैं, अबलाओं पर कितने बिघन डालते हैं। बातें सब यहाँ की हैं, तुम सर्विस बहुत कर सकते हो, ये झाड़ का फर्स्ट क्लास चित्र है, बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो। हम आपको यह भी नहीं कहते कि निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएं। हाँ, पहले वाली बात नहीं, अब तो ऐसे ही कहते हैं सिर्फ ज्ञान सुनो समझो। अगर उनको पहले से ही कह दिया जाए पवित्र बनो तो आएंगे ही नहीं। तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं। सोचते हैं ना शादी में बहुत खुशी होती है, तो बाबा कहते हैं कहो कि इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे, उससे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं हमेशा के लिए। बात करने की ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी बहुत अच्छा है। बाबा ने अब दूसरा चित्र और बताया समझाने के लिए। कोई किताबों में भी ये गोला दिखाया है, सिर्फ आयु लंबी कर दी है। दिल में आना चाहिए, हम अपने मित्र संबंधियों का उद्धार करते हैं,
एक दिन आएगा तो तुम चित्र लेकर जाए, सबको समझाएंगे। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी, ये तो यौवन और कौरवों की है। उनका बम छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर से स्वर्ग की स्थापना कितना सहज है। बोलो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मन मना भव, बस। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। कई सोचते नहीं शायद पैसा वगैरह चाहिए, लालच होगा इनको कोई। तो बोलो, हम पैसे के भूखे नहीं है, पैसे तो अपने पास रखो। युक्ति युक्त बोलना चाहिए, आगे चलकर बहुत निकलेंगे, थोड़ी तुम्हारी भी वृद्धि हो जाए। अब तो वृद्धि हो गई ना, ये जब की मुरली चली है थोड़े बच्चे की। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु कोई ये सोचते हैं ना ये बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे हैं, बड़े मीठे हैं, परंतु अंदर किचड़ा भरा हुआ है। यहाँ अंदर बाहर साफ चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा है। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उनका फल मिलता है। यह ड्रामा में नूद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है। बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा, ठंडा थोड़ी छोड़ेगा। अब बाबा के बन गए तो बाबा पुरुषार्थ तो कराएगा, ठंडा थोड़ी छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। चित्र जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना। ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये 84 का चक्र फिरता रहता। ये 84 का चक्र फिरता है। बाप से हमेशा वर्षा संगम पर मिलता है। नाम ही है सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। इस ज्ञान से सहज और कोई ज्ञान नहीं है। ड्रामानुसार झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए हैं। स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था, आर्य और अनार्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि, अनार्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तुम हो। बहुत रहम दिल बनना है। वो बेचारे हैं, वो कुछ भी बोले, उनको पता नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो बहुत रहम दिल बनना है। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर दिखाओ। बाबा ने कहा कोई न कोई तो निकल पड़ेंगे। अब बाबा इतना उमंग गुस्सा चढ़ा रहे हैं, कोई न कोई तो निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। चलो 10 को सुनाएंगे, उनमें से एक की समझ में तो आएगा। कोई न कोई अपना जीवन बनाने निकल पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग से नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अंदर बाहर साफ रहना। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्ची दिल से सेवा करनी है।
दूसरी पॉइंट है अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वाद लेने के लिए तो बादशाह व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है। सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। होता है ना, अपने खर्चे के लिए, शरीर निर्वाह के लिए छोटा मोटा बिजनेस धंधा करते ही रहते हैं, तो ऐसे ईश्वरीय सेवा भी जरूर करते रहना है। सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। वरदान। निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। निर्माणता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले मास्टर सुखदाता भव। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। सेवा करो लेकिन निर्माणता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। अगर सेवा करेंगे, थोड़ा भी अहंकार दिखाएंगे, तो दूसरा कोई सेवा लेने वाला होगा, वो आगे सेवा लेने से सोचेगा, कहेगा ये तो बहुत अहंकार दिखाते हैं, जितना करते हैं उतना ही अहंकार दिखाते हैं। सेवा करने के बाद नम्रता होगी, निर्माणता होगी, तो वो जमा भी होता है और कराने वाले को भी अच्छा लगता है। विशेषता का भी अहंकार ना हो कि मेरे अंदर ये विशेषता है, मेरे को ये आता है। ये भी बाबा की दी हुई गिफ्ट है, ये याद रखना ही निर्माणता है। निर्माणता का बीज महानता का फल अवश्य प्राप्त कराता है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता से जो सेवा करते हैं उससे सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। सहज साधन है दुआएं प्राप्त करने का। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। आगे बढ़ते जाएंगे, सेवा मिलती जाएगी, निर्माणता के आधार पर मिलेगी। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। ये सेवा बहुत अच्छी करते हैं। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। जरूरी नहीं है कि 2-4 दिन में हमें अपने जीवन का पता चल जाए कि हमारा श्रेष्ठ जीवन है। श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए, उसको पता करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। तब पता चलता है जब जीवन निखर के आता है, कहाँ जीवन हमारा अति श्रेष्ठ है, अच्छा है। नहीं तो पहले पहले तो यही लगता हम कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए, किस चक्कर में आ गए, कहेंगे इससे तो पहले ही अच्छे थे। फिर जब चलते चलते जीवन निखर जाता है, सही मंजिल पकड़ लेते हैं, तब जीवन का महत्व का पता चल जाता है।
कि हमारा जीवन तो बहुत अमूल्य, बहुत श्रेष्ठ, महान जीवन है, बहुत अच्छा है। अपने जीवन की वैल्यू का पता चलता है। लेकिन इतने समय तक कोई बचा रहे, जब उससे पहले ही छोड़ गई तो क्या करेंगे, महानता ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए निश्चय बुद्धि बनना है, और दूसरों का भी भला, अपना भी भला, और सेवा का भी। बाबा कहते अपने जीवन का एक आधार बनाना है। जीवन है तो सेवा है, सेवा है तो जीवन है। ओम शांति।